हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमने फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स का जो टॉपिक है इसको हमने स्टार्ट किया है। तो प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा कि डिवीजन हम कैसे करते हैं डेसिमल नंबर्स का। ठीक है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन हमने होमवर्क दिए थे। ठीक है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स और कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। तो आई होप कि सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन किए होंगे। इनको हम एक एक करके यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि किस तरह से हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 32/10 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो देखिए हम क्या करेंगे। 10 है यानी कि 10 है तो 1 नंबर के बाद आप यहाँ डेसिमल लगा लेंगे तो आएगा 3.2। ठीक है, इसी तरह 425/100 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 4.24, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में 100 है, 20 है तो 2 डिजिट के बाद आपके डेसिमल आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर 946 को हमने जब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो देखिए इसमें क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 जीरो है और यहाँ भी 3 नंबर है तो 3 नंबर के बाद आपका यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। बट यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 0.946। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 5/10। तो 5/10 को आप कैसे लिखेंगे, 0.5। ठीक है, आगे हमने 4.35 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो आप क्या करेंगे, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका फ्रैक्शन में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था 9.3। तो हम देखेंगे डेसिमल के बाद आपके पास एक ही नंबर है तो आप 10 से इसको डिवाइड कर देंगे और डेसिमल आपका हट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हम करेंगे। देखिए यहाँ पर है 46.9, 46. तो इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है तो हम लिखेंगे 469/10। यानी डेसिमल के बाद आपके पास जितने नंबर होंगे आप उतने 10 से उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और लास्ट आपके पास मैंने दिया हुआ था क्वेश्चन 976.77। ठीक है, तो इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस तरह से करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, देखिए डेसिमल के बाद आपके 2 नंबर हैं तो यहाँ से आपका डेसिमल हट जाएगा 967677, यानी कि 97,677 अपॉन ये आपका कॉमा है। ठीक है, अपॉन में देखिए 2 नंबर थे डेसिमल के बाद तो 100। ठीक है, तो आई होप कि आपने ये क्वेश्चन घर में ट्राई किए होंगे किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। ठीक है, और किस तरह से हम फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम कर रहे थे इसमें डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये होमवर्क क्वेश्चन सबने किया होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या देखा, जब हम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, डेसिमल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमने क्या किया, हमारा जो डेसिमल था जब हम उसको शॉर्टकट ट्रिक से कर रहे थे तो डेसिमल हमारा जैसे 72.46, इसको हम जब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमने एक तो आपको इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर इसको काट करके बताया था कि आंसर क्या आ रहा है। देन हम किस कंक्लूजन पे निकले थे कि जब हम क्या करते हैं, किसी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 100 से और 1000 से, तो ये डेसिमल नंबर आपका जितने नंबर आपके पास 10 है तो वो आपका डेसिमल 1 प्लेस राइट में शिफ्ट होगा। अगर आपके पास 100 है, ठीक है, और 1000, ठीक है,
तो हम किस तरह से इसको डायरेक्ट हमने मेथड पढ़ा था। तो जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा डेसिमल शिफ्ट करेगा 1 प्लेस। इट मीन्स जब इसको हम करेंगे तो सीधे हम इसको लिख सकते हैं 724 पॉइंट में। ठीक है, आप चाहें तो इसको करके देख सकते हैं। तो इसको जब हम लॉन्ग कट में करेंगे, देखिए इसको हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 72, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे इसको 46 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, क्योंकि दो नंबर के बाद आपके क्या है, डेसिमल है, डेसिमल के बाद दो नंबर हैं और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। तो एक 10 से आपका 10 गया। तो देखिए जब इसको हम, अब आपके पास क्या आ गया है 7 2 4 और 6 और अपॉन में 10, और 10 अगर होगा तो हम 1 प्लेस के बाद ऊपर क्या लगा देते हैं, डेसिमल लगाते हैं। तो 4.6, 4.6, तो इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा कितना 725.6। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ आपको ये करना है, सिर्फ आपको डेसिमल को शिफ्ट करना है। ठीक है, इस तरह से हम इसको करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 मीन्स 2 प्लेस आपका जो है डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होकर इधर चला जाएगा 2 प्लेस। तो यहाँ हम सीधे आंसर लिख लेंगे 434.6। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने 1 प्लेस इसको शिफ्ट किया और यहाँ पर हमने 2 प्लेस शिफ्ट कर दिया। अब देखिए हम 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वो 3 जीरो हैं, तो 3 नंबर आपका शिफ्ट करेगा 1 2 3, तो ये डेसिमल यहाँ से यहाँ चला जाएगा आपका। ठीक है, तो सीधे ही आप इसको विदाउट कैलकुलेशन, तो ये आ जाएगा आपका 5796.4, यानी कि 5796.4। तो ये हमने मल्टीप्लाई में देखा है। ठीक है, मैं इसको आपको बार बार रिवीजन करा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हमने कल की क्लास में आपको क्या बताया था, 10 से जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, ठीक है, तो आज हम डिवाइड करना सीख रहे हैं। हमने कल आपको रेसिप्रोकल बताया था कि रेसिप्रोकल क्या होता है। ठीक है, डिवीजन के लिए हमने आपको क्या बताया, हम इस डिवीजन के साइन को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साइन में बदल देते हैं। ठीक है, और इस नंबर का हम लिखेंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इट मींस आप यहाँ पर क्या करेंगे 34.5 मल्टीप्लाई बाय 1/10, ऐसा हम करते थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए अब हम इस डेसिमल नंबर को, दशमलव नंबर को आप भिन्न में बदलेंगे। और इसको भिन्न में बदलने के लिए हमने सिर्फ ये देखना है कि दशमलव के बाद कितने नंबर। अगर एक नंबर होगा तो आप डिवाइड करेंगे 10 से, अगर दो नंबर दशमलव के बाद आते हैं तो आप 100 से करेंगे, और अगर दशमलव के बाद 3 नंबर होंगे तो 1000 से करेंगे। ठीक है, तो इसको हम करेंगे भिन्न में बदल लेंगे। तो देखिए, तो ये भिन्न, ये दशमलव आपका हट जाएगा, डेसिमल आपका हट जाएगा। एक नंबर है तो 10 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और इसको हम मल्टीप्लाई तो पहले से ही कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर यानी अंश से अंश क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1, और 10 को आप क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हर को हर से और अंश को अंश से। ठीक है, अब देखिए ये क्या आ गया है आपका, इसको 1 के साथ करेंगे तो ये 1 ही आएगा, ये 345 आ जाएगा, और नीचे आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या काम किया है, देखिए बार बार ये चीजें, इसलिए मैंने आपको कल होमवर्क में ये क्वेश्चन दिया था, डेसिमल को फ्रैक्शन में, दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना। ठीक है, तो आई होप कि सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन करा दिए होंगे, कर दिए होंगे घर। तो जीआईसी सुल्तानपुर से 345/100 को कोई बच्चा डेसिमल में कन्वर्ट करके मुझे बताइए। जब तक आप डेसिमल को
फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको डिवीजन करना आपके लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। आप इसको डिवीजन नहीं कर सकते हैं। रेसिप्रोकल करना आपको आना चाहिए। रेसिप्रोकल में आप क्या कर देते हैं, भिन्नों को बदल देते हैं, अंश को हर और हर को अंश में कन्वर्ट कर देते हो, ओके। तो कोई बच्चा मुझे ये बताएगा 345/100 को आप डेसिमल यानी कि दशमलव में कैसे बदलेंगे। तो देखिए मैं बता देती हूँ आपको। देखिए 345/100 है, तो देखिए डिनोमिनेटर यानी कि हर में आपका 100 है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 345 है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास नीचे 2 जीरो है, तो पीछे से आप नंबर को गिनेंगे 1 2 और 2 नंबर के बाद आप सीधे डेसिमल यहाँ पर लगा देंगे 3.45। समझ गए। चलिए अब हमने 10 से करना सीख लिया है। 10 से हम किस तरह से नंबर्स को क्या करते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं और उसके बाद हम करेंगे क्या, 100 से। तो देखिए चलिए अब देखिए हमें क्या काम करना है, 200.67। अब इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/10 हो जाएगा। जीआईसी कैलकुलेटर से बच्चे यहाँ पे इसको आप दशमलव नंबर को भिन्न में बदलिए। कोई बच्चा माइक लेके इस दशमलव नंबर को आप भिन्न में बदलिए। माइक ले लीजिए बच्चे, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आता है तो आप कम से कम अपना नाम बता दीजिए। नहीं आता तो हम बताएंगे आपको। माइक खोल लीजिए बच्चे आप। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। नाम बताइए। अभिषेक। अभिषेक। अभिषेक, सबसे पहले बात तो आप माइक लेने से क्यों डर रहे हो, आपको बात ही तो करनी है। अच्छी बात है, आप माइक पे बात कर रहे हैं। नहीं आता है कोई जी बात नहीं, ठीक है। अच्छा आपको बताइए, मुझे डेसिमल को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है। यस मैम। चलिए अभी यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 24.67, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए यानी कि भिन्न में बदलिए दशमलव नंबर को। इसको 2.467 बेटा 467 इसको हमें भिन्न में बदलना है। अब दशमलव को हमने हटा देना है, दशमलव हमें नहीं चाहिए, जी ठीक है। हमें इस दशमलव से दिक्कत हो रही है ना, तो हमें दशमलव को हटा देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। और भिन्न में बदलेंगे मतलब इसके नीचे कुछ होगा। अब देखिए क्या होगा वो आप मुझे बताइए। अच्छा यहाँ पे देखिए हमने क्या काम किया था, 34.5 को भिन्न में बदला था, इस पॉइंट को हमने हटाया। यहाँ पर हमने क्या काम किया, इस दशमलव के बाद एक नंबर था तो हमने एक 10 से इसे डिवाइड कर दिया और दशमलव को हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद 2 नंबर हैं और हमें ये दशमलव हटाना है। यहाँ हमने 10 से किया है इसको भाग, तो यहाँ हम क्या करेंगे, किससे करेंगे भाग। चलिए अभिषेक को ये नहीं आ पा रहा, देखिए बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, 24.67 इसको हमें भिन्न में बदलना। इतनी बार मैं आपको बता रही हूँ, बार बार ये चीजें रिपीट कर रही हूँ, बट आप शायद ध्यान नहीं दे पा रहे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 नंबर है, अब मुझे ये दशमलव हटाना है, ये दशमलव मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या काम करूंगी, 24 दशमलव तो मैं हटा दूंगी, पर हमें ये हटाने के लिए यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 नंबर हैं, ठीक है। तो ये 2 नंबर कह रहे हैं कि पेनल्टी दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए नीचे, सोनी 10 1000। देखिए 2, यहाँ पर 10 था एक नंबर में, तो यहाँ पे 2 10 आएंगे ना, 2 10 आएंगे और 2 10 कितने होते हैं, 100 100 100 आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। चलिए एक और बताइए आप मुझे, 2.4 इसको आप दशमलव को भिन्न में बदलिए। 24/10
24/10। समझ में आ गया अभिषेक आपको? जी अब आप बदल लेंगे, ठीक है। जी। अब आप बताइए मुझे 3.4 को, इसको आप बदलिए 42 को। 100 342 अपॉन 100 अपॉन 100। वेरी गुड अभिषेक। देखिए अब आप खड़े होके माइक लिया आपने और आपने बहुत अच्छे से आंसर भी कर दिया है, ठीक है, वेरी नाइस। तो जी। देखिए अब आप इसको प्रैक्टिस भी कीजिए घर में, ठीक है, बैठ जाइए। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो हमने क्या काम किया है, यहाँ पर हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है और मल्टीप्लाई में 1/100 तो आप 1/10 तो आपके पास पहले से ही था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगी, हर को हर के साथ और अंश को अंश के साथ। तो देखिए अंश में क्या है, 2467 मल्टीप्लाई में 1 है। देखिए यहाँ पर 100 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये आ जाएगा 1000, तो ये आ गया आपका 2467 अपॉन 1000, ठीक है। अब वही चीजें रिपीट हो रही है, पहले हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, फिर फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जीआईसी निरंजनपुर से बेटा यहाँ पे देखिए 2467 को आप अपॉन 1000 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, जीआईसी निरंजनपुर। और अगर जीआईसी तिलकलेश्वर से अगर किसी बच्चे को आता है तो आप भी आंसर कर सकते हो। माइक खोल लीजिए बच्चे पहले आप हेलो मैम। चलिए, हाँ जी, आप अभिषेक बात कर रहे हो? यस मैम। ओके, अब आप देखिए यहाँ आपने क्या किया, वहां आपने 10 से 100 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए इसी नंबर के नीचे 1000 आ गया, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। मैम 2.467। वेरी गुड अभिषेक, देखिए 2.467। देखिए आपने बहुत अच्छा आंसर किया है, ठीक है, इसका मतलब यस आप मैम। समझ गए, ठीक है, बैठ जाइए। वेरी गुड। तो देखिए हमने क्या काम कर दिया, यहाँ पर हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या सीखा, 10 को किस तरह से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब मैंने इस 10 से डिवाइड किया इसको, ठीक है, तो आप आंसर में देखिए हम जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपका डेसिमल इधर को राइट की तरफ टर्न कर रहा था, लेकिन यहाँ आंसर देखिए, आंसर पे कुछ भी करा हमने, आंसर पे तो फर्क पड़ा नहीं, डिजिट तो जैसे थे वैसे ही रहे। 3 4 5 आपका पहले भी था, बट सीधे आपका काम कितना हुआ है, काम सिर्फ आपका डेसिमल इधर उधर हो रहा है। तो यहाँ आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, जब मैं इस 34.5 को डिवाइड कर रही हूँ 10 से, तो हमारा सिर्फ डेसिमल आ गया है, लेफ्ट की तरफ टर्न कर दिया एक नंबर। समझे आप? समझ गए? ठीक। जब मैंने 24.67 को 10 से डिवाइड किया है तो आंसर मेरा कितना आ गया है, 2.467। मीन्स यहाँ भी पहले डेसिमल इधर था और अब टर्न इधर हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब 10 से किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है डेसिमल नंबर को, तो आपका डेसिमल किधर को जाता है, लेफ्ट की तरफ जाता है। लेफ्ट आपका किधर होगा, जहां भी आपका जिस हाथ से आप लिख रहे हैं वो राइट हैंड से, और जो दूसरा हाथ है वो आपका लेफ्ट हैंड होगा। जब हम डिवाइड करते हैं तो वो आपका लेफ्ट की तरफ टर्न करेगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका डेसिमल 1 नंबर आपका 1 प्लेस इधर को टर्न करेगा, ठीक है। मीन्स अगर मैं आपको यहाँ से सीधे कहूँ, क्या कहूँ, इस तरह का कोई नंबर दे दूँ कि बेटा आप इसको डिवाइड कीजिए, तो आप ओरली मुझे बता सकते हैं इसका आंसर 2.467। अगर मैं आपको कोई और नंबर दे दूँ पॉइंट और इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे, 10 से डिवाइड कर दूं,
तो मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे इस देखिए 10 से है तो इस डेसिमल को मुझे लेफ्ट की तरफ ले जाना है 1 नंबर। तो सीधे यहाँ से हम आंसर कर सकते हैं 4.654। ठीक है, अल्टीमेटली हमें काम तो यही करना है, लेफ्ट और राइट आपका टर्न, बट हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस नंबर को अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ 10 से, तो इसका सीधे आंसर आप मुझे बताएंगे। जीआईसी गणेश नगर से इसका हमें डायरेक्ट आंसर बताइए, विदाउट कैलकुलेशन। कॉपी पेन की जरूरत नहीं है आपको। अभिषेक माइक खोल लीजिए। चलिए बताइए अभिषेक इसका आंसर। हेलो मैम। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, आप आंसर कीजिए इसका। 56.79। वेरी गुड अभिषेक, 56.79। देखिए अभिषेक को बहुत अच्छे से आंसर करना आ गया है विदाउट कैलकुलेशन। ठीक है, आप किसी और बच्चे को दे दीजिए, आप ही को समझ में आ रहा है या और बच्चों को भी समझ में आ रहा है? किसी और बच्चे को आप अपनी क्लास में दे दीजिए माइक, अब इसको आंसर कीजिए। चलिए, और किसी को नहीं आता है? हेलो मैम। हाँ जी बेटा, नाम बताइए। मैम पंकज। पंकज। पंकज, इसको आप आंसर कीजिए इसका सीधे सीधे मैम 10 को देख के आपने 4.23। वेरी गुड पंकज। ठीक है 23। ठीक है पंकज, आपका आंसर सही है, बैठ जाइए। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हमने 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीख लिया है, अब हम करेंगे 100 से डिवाइड। ठीक है, तो अब हम करेंगे 100 से डिवाइड। ओके, तो 4 2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो काम हम यही करेंगे। कोई बच्चा मुझे 100 का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो रेसिप्रोकल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस 100 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1 करना है यहाँ पे, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हम उसे 1 भी कर दें। और रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका हम उल्टा कर देंगे 1/100। ठीक है, मीन्स जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप 43.72 मल्टीप्लाई करेंगे और 100 का रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, अब इस 43 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल के बाद देखिए 2 नंबर हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पर आप 1 के पीछे 2 जीरो लगा लेंगे, इस तरह से जैसा आप समझना चाहते हो। ठीक है, आप ऐसा भी समझ सकते हो कि डेसिमल के बाद 2 नंबर, तो आप 1 के पीछे 2 नंबर लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ आप करेंगे 1/100। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4372 अपॉन में 10,000। ठीक है, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कौन करेगा? यहाँ नीचे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, 4372 अपॉन 10,000। इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 4 जीरो, तो आप पीछे से 4 नंबर को गिन लीजिए 1 2 3 4, और इसके बाद हम क्या लगा लेंगे, डेसिमल लगा लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4372। ठीक है, और डेसिमल को आप जीरो लगा लेंगे डेसिमल से आगे। ठीक है, चलिए इसका एक और हम क्वेश्चन करेंगे। डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो पहले लिखिए आप यहाँ पर 269.7
इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, 2 6 9 7, इसको हम बदलेंगे फ्रैक्शन में। तो यहाँ आ जाएगा, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 10, और मल्टीप्लाई में 1/100। तो देखिए 100 यहाँ है और 10 यहाँ है, तो ये आपका आ जाएगा 1000। तो ये आएगा 2697 अपॉन में 1000। ठीक है, थाउजेंड्स का मतलब क्या है, 3 जीरो है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 1 2 3 नंबर के बाद आप डेसिमल लगा लेंगे, लेकिन आंसर में लगाएंगे। मैं यहाँ लिख रही हूँ 2.697। ठीक है, अब देखिए एक चीज आप ऑब्जर्व यहाँ भी कीजिए, जब मैंने 400 यहाँ पे देखिए 43.72 को डिवाइड किया 100 से और सीधे हम आंसर पे जाते हैं, तो आंसर कितना आ गया? देखिए डेसिमल ने क्या काम किया, 100 से मल्टीप्लाई होके डेसिमल मूव कर गया लेफ्ट में 2 प्लेस इधर, और यहाँ आपका डेसिमल लग गया। तो यहाँ आंसर देखिए। ठीक है, यहाँ पर जब मैंने 269.7 को डिवाइड किया 100 से, आंसर देखिए आप, आंसर में क्या आ गया आपका, यहाँ पर 100 से डिवाइड था, पहले आपका डेसिमल यहाँ पर था, अब डेसिमल आपका यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। मीन्स आप जब 100 से उसको डिवाइड करेंगे तो आपका डेसिमल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका डेसिमल, तो आपका जो डेसिमल है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर गया और आपका आंसर आ गया 2.697। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने 10 से और 100 से डिवाइड करना सीखा। ठीक है, जब हम 10 से किसी डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो डेसिमल आपका लेफ्ट की तरफ 1 प्लेस शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जब 100 से आप उसको डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल प्लेस आपका क्या हो जाएगा, 2 डिजिट्स आपका लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हम नेक्स्ट 1000 से इसको डिवाइड करना सीखेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।